तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, मेरे पास अभी HP प्रिंटर का टोनर है 925। ये देखो इधर दिखता है 925 485। ये इको ब्रांड का टोनर है। आपके पास कौन से भी ब्रांड का होगा तो भी चलेगा। तो इसको अभी मेरे को है ना रिफ़िल करना है। रिफ़िल करने के जो स्टेप है मैं वो सारे के सारे आपको बताता हूँ और सही तरीके से कैसे रिफ़िल करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। पूरा ओपन करूँगा, अगर आपके प्रिंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये जो इस साइड का एक स्क्रू है वो हमें निकालना है। वो स्क्रू निकाल लेते हैं। ये देखो ये वाला स्क्रू निकाल लिया। ये स्क्रू निकालने के बाद ये सिंपल ऐसा ऊपर की तरफ खींचेंगे, निकल आएगा। और इसके पीछे एक स्प्रिंग रहती है, वो ध्यान से, नहीं तो ये इधर उधर हो जाएगी और आपको मिलेगी नहीं। ये देखो ये स्प्रिंग, ये साइड को रख देते और इसको ऐसा ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये जो साइड है ये मेरे ऊपर खींचना है। मतलब आप जिस पोजीशन में खड़े हो पोजीशन को देख लो और एक साइड आप अपने पास खींचो और एक दूसरी साइड में खींचो। ऐसे में इस साइड में खींचूँगा, इस साइड में खींचूँगा, वो निकल आएगा। अगर आपका निकल नहीं रहा तो आप इधर देख सकते हैं, आपका कोई खटके होगा तो आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा के उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड में अलग अलग फिटिंग रहती है। तो इस ब्रांड में सिर्फ ऐसे खींचने की सेटिंग है। तो खींच लिया, निकल आया। देखो दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। आपके भी अगर हो गए तो बढ़िया। तो चलो उसके बाद क्या करना है, ये ड्रम है हमारा, इस ड्रम को ऐसे निकाल लेनी। अगर सिर्फ रिफ़िल करना है तो ये निकाला नहीं तो भी चलता है, लेकिन अगर निकाल ही लिया तो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये PCR रॉड बोलते इसको। PCR रॉड को भी साइड में रख देते। अब ये जो है हमारा वाइपर ब्लेड है, इसको निकालने के लिए एक इस साइड में एक स्क्रू है, इस स्क्रू को निकालते हैं। और उसके बाद ऐसा ही स्क्रू इस साइड में, ये देखिए इस साइड में स्क्रू ये निकाल ही लो। ये निकाला तो इधर वेस्टेज से रहते हैं। देखो वेस्टेज इंक, जो ब्लैक कलर की चाहिए पाउडर, ये वेस्टेज है, ये कुछ काम की नहीं रहती, तो इसे हमें सिंपल डस्टबिन में डाल देनी है। ये देखो इंक में बाहर डाल के आया डस्टबिन में। ये डालने के बाद फिर से जैसा था वैसा फिट कर देना है। तो ये ब्लेड निकाला था हमने, उसको साफ़ कर देना है। अगर आपके प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर जैसे लाइन आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, एक साइड में कुछ दिख नहीं रहा या बीच बीच में लाइन आ रही है, तो आपको सबसे पहले देखना है ये जो ब्लेड है वो सही है क्या। ये अगर पूरा ब्लैक हो गया होगा और इधर से कुछ हमें ऐसा ठीक नहीं लग रहा होगा तो ये चेंज करना होता है। जैसा मेरा अभी तो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। ये लगाने के बाद ये दोनों स्क्रू निकाल लेते हैं, वो भी लगा लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो में आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रह भी गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर डीप में जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको बता सकता हूँ। उसके बाद ये PCR रॉड देखना है। PCR रॉड भी कुछ डैमेज है का वो देख लेना। वो डैमेज कैसा समझता है बताता हूँ। जैसे मेरे अभी इधर लाइन दिख रहे होंगे, आपको ठीक तरह से दिख रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वीडियो में ठीक तरह से आते नहीं होगी, लेकिन ये देखो इधर नॉर्मल अभी लाइन। तो अगर आपकी प्रिंट आउट में भी ज़्यादा लाइन आते होगी तो ये चेंज करके आपको चेक करना है। अगर ये चेंज करने के बाद भी नहीं गए तो ये देखो ये ड्रम रहता है, जैसा मेरा ड्रम पे तो बहुत सारी लाइन है, तो मुझे वो रिप्लेस कराऊँगा। अगर ये मैं रिप्लेस नहीं करूँगा तो मेरे प्रिंट पे भी लाइन आएंगे। तो ये हमारा जो हो गया इस साइड का क्लियर, इस साइड में रख देता हूँ इसको और अभी लाता हूँ। ये जो है वो ये हमारा इंक डालने की जगह है, इधर इंक बैठती है दोस्तों, ये देखो। और इस साइड में वेस्टेज इंक जाती है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इस साइड का जो बाजू में रखा वो क्लियर हो गया, वो बाजू में रख दिया। अब देखते हैं इसको, अभी इंक डालनी है हमें। आपको भी डायरेक्ट इंक डालनी है तो ऐसा ही करो दोस्तों। अब इस साइड में देख लो, दोनों साइड, इस साइड में जो गेयर होते हैं वो गेयर की साइड को
ओपन नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। अगर ये साइड ओपन कर दी तो आपको लगाने में दिक्कत आएगी। आपको इस साइड, ये साइड ओपन करनी। तो इस साइड ओपन करने से पहले जो मैग्नेट रहता है ये ब्लैक वाला, तो इसको दबा के रखो और फिर एक स्क्रू खोलो। अगर ये अंगूठे से दबाएंगे नहीं ना तो ये खुलने के बाद सीधा मैग्नेट जो है नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने के कारण आपको उस पोजीशन में बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये देखो इस साइड में रख दिया। उसके बाद ये देखो इधर हमें इंक डालने के लिए जगह दी, तो इसको ओपन करना है। अगर आपको भी दिए तो अच्छा है, अगर नहीं दिए तो आपको सिंपल सिर्फ इसी साइड ओपन करने के बाद ये मैग्नेट हल्के हाथ से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद कुछ ऐसा होगा तो इससे शायद इंक डाल सकते, नहीं तो कुछ अलग होगा उससे भी डाल सकते, लेकिन सिर्फ एक ही साइड ओपन करनी है फिर मैग्नेट निकालना है। अभी मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा इस साइड से इंक जाने वाला है। तो मैं मेरी इंक की बॉटल दिखाता हूँ। ये है मेरी इंक बॉटल, देखो जेट की है, जो कैनन और HP की इस सारे प्रिंटर को यूज होती है, और कैनन के इतने प्रिंटर को यूज होती है। आप जब भी जहाँ से भी खरीद रहे आप पहले देख लेना है कि वो इंक अपने टोनर को चलने वाले है कि नहीं। जैसे मेरे अभी ये चल रहे, आपने भी इसी ब्रांड की मंगाई तो आप देख सकते हो ठीक तरह से वीडियो को पॉज करके कि क्वालिटी और उसका मॉडल वगैरह क्या है। इधर मॉडल वगैरह कुछ नहीं रहता, 80 ग्राम की इंक है हमें इधर, सिर्फ फॉर यूज इन HP लेज़र जेट के इतने प्रिंटर को चलेगी और कैनन के इतने प्रिंटर को चलेगी। चलो अब इससे डालते। ये देखो ये इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले इसे हिला लेता हूँ। ये हिलाने से क्या होता है, वो अंदर की जो इंक है ऐसे ओपन हो जाती है। ओपन ही रहती है लेकिन वो ढीली हो जाती है अंदर से। फिर इसको लगाए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको डीप में जानकारी चाहिए तो थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। देखो अब मैं डालता हूँ इंक को, इस तरह से आप इंक डाल सकते। अगर आपने हिलाई नहीं होगी ना तो ऐसा ही एकदम ईजीली जाएगी नहीं, बहुत तो देर लगेगी। तो हिलाने से क्या होता है वो पूरी मोकड़ी मोकड़ी हो जाती है और सीधे निकल जाती है। ये देखो कुछ 15-20 सेकंड में इंक अंदर निकल गई। साइड में रख देते, जैसे हमने निकाला था वो फिर से निकाल दे। ये देखो दोस्तों मैंने डालने के वक्त इधर एक अंगूठा रखा क्योंकि ये मैग्नेट निकलना नहीं चाहिए इसलिए रखा। अगर ये सिंपल छोड़ देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इंक डालने तो इसको दबा के ही रखें। उसके बाद ये निकाला था हमने, तो इसका पोजीशन देख लो और उसी तरह से इसको अंदर डालना। ये देखो डाल लिया। डालने के बाद स्क्रू निकाला था एक, वो स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू लगा दिया। बस दोस्तों इतना स्टेप है, अभी हमें फिट करना है। हमारा रिफिल हो गया। हमने वेस्टेज इंक भी निकाली और रिफिल किया, इसलिए हमें इतना टाइम लगा। आपको सिर्फ इंक डालनी होगी तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन अगर ओपन किया ही तो इंक भी वेस्टेज इंक भी निकाल लो। ये देखो ये फिट करना मैं दिखाता हूँ। इसको सिंपल इस तरह से नीचे रख देना, पहले रख दिया और रखने के बाद इसको नीचे दबाना है, इसको ऊपर खींचना है। इसको नीचे दबाएंगे, इसको ऊपर खींचेंगे। ये देखो ऊपर खींचे, नीचे दबाया, इधर बाहर आ गया, इसका मतलब ठीक हो गया। ये स्प्रिंग थोड़ी बाहर आई, दबा के अंदर रख ली। ये भी थोड़ी ठीक तरह से नहीं बैठी, अंगूठा डाल के करंट भी डाल के इसको भी ठीक कर ली। बस इतना ही। और अभी ये जो है इसका स्प्रिंग हमें निकल आई है, तो एक ऐसा पोजीशन था। ये सिंपल हमें इस तरह से मोड़ लेनी है और इस तरह रखनी। ये देखिए ध्यान से देख लो कैसे रखी। ये अभी ऐसा नहीं था ना, देखो अभी मैंने पूरी निकाल ली। निकालने के बाद इसको ऐसे ऐसे रखा पहले, तो रखने के बाद इस साइड को खींच लिया और ऐसे आट रख दिया। फिर इधर हम फिट करते हैं। ये देखो कर दी फिट और ये नीचे रख देंगे। ये देखो हो गया। इस साइड में जो स्क्रू निकाला था वो स्क्रू भी हम लगा देते हैं। देखो लग गया स्क्रू भी।
दोस्तों बस इतना स्टेप था हमारा टोनर रिफिलिंग का। सही तरह से रिफिल गया है। आप इसका रिफिल करने के बाद टेस्ट मार सकते हो। टेस्ट मारने के बाद अगर सही प्रिंट आई होगी आपकी तो वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।